हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी। आई एम आपा दुबे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 3 मार्च है और आज के दिन आपका एडेड जूनियर का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। तो फिर आज आप लोग अपना अपना नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा और उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते रहेंगे। और इन सब की तैयारी हमारे सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। सारे लोग अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं और आप सभी लोग को पता है कि एक कॉमन पेपर है जो कि जीएस या जीके सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। उसमें आपका एक टॉपिक आएगा रीजनिंग का, जिसमें आई थिंक लगभग 10 क्वेश्चन उसके होंगे। तो आज से हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और अगर आपने मैथ्स की क्लास मेरी नहीं देखी तो आप मैथ्स की क्लास देख सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं कि इसका एक ऐसा टॉपिक जो सभी लोग के लिए कॉमन है और सभी लोग उसको देख सकते हैं जो भी एडेड जूनियर की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा वो सभी लोग भी इसकी वैकेंसी के साथ साथ देख सकते हैं जो ऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं एनालॉजी रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक। एनालॉजी को हम लोग हिंदी में सादृश्यता कहते हैं। सादृश्यता का मतलब हो गया समान। समान मतलब कोई भी चीज जो जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं, जब वो एक दूसरे के समान, बराबर या तुलना करने में लगभग उसके बराबर या समान मानी जाती है तो उसे हम एनालॉजी या सादृश्यता कहते हैं। वो किसी भी चीज को लेके हो सकती है। जैसे कि हम लोगों ने ये कहा कि राम अच्छा है और मैंने अगर ये कह दिया कि राम श्याम के समान अच्छा है, तो मीन्स दोनों के बीच में तुलना तो हो रही है लेकिन उनकी क्वालिटीज ऐसी हैं कि जो एक दूसरे को मैच कर रही हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एनालॉजी मीन्स सादृश्यता। इसको हम नए नए तरह से सीख सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ इंसानों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये सभी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चाहे वो आपके मतलब आदमी या फिर उनके उत्पादों से रिलेटेड हो, मीन्स जो लोग वर्क करते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिजिक्स में आपने मतलब मात्रक पढ़े होंगे तो वो उससे रिलेटेड होते हैं। कुछ होते हैं जो पढ़ाई से और उनके विषय से रिलेटेड होते हैं। तो हम धीमे धीमे करके आपको सारी चीज़ें एक साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि इसका फर्स्ट टॉपिक मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिससे इसका रिलेशन निकालते हैं। चूंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने ही सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं और उसकी सिमिलैरिटी किसी भी चीज़ से देखते हैं तो हमारा आ जाता है, जैसे कि मान लेते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यह आपका सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड होता है। सामाजिक विज्ञान, ठीक है। उसके अलावा आता है, जैसे मान लिया आपने क्या कहते हैं उसे, जूलॉजी। आपके बायो में 2 पार्ट आते हैं, एक जूलॉजी का आता है और एक बॉटनी का आता है। तो जूलॉजी आपका जीव जंतु से रिलेटेड होता है। जो बायो वाले बच्चे होंगे वो जानते होंगे, वैसे तो ये कॉमन है, सभी को पता होगा। और जो बॉटनी का पोर्शन होता है ये इसमें पेड़ पौधे आते हैं, मतलब जिसमें हम लोग जिस चीज का अध्ययन करते हैं वो होता है इसके अंदर। जैसे कि साइकोलॉजी में हम लोग सामाजिक विज्ञान, जिन्होंने ले रखा होगा मतलब बीए वाले स्टूडेंट्स हो लोग सामाजिक विज्ञान से पढ़ते हैं। इसके अलावा जूलॉजी पढ़ते हैं जीव जंतु वाले लोग, और बॉटनी पढ़ते हैं पेड़ पौधे से रिलेटेड जानकारी देते हैं जो। इसके अलावा आपका हो जाता है मात्रक एवं इकाई। ये तो हो गया आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा होता है आपका मात्रक एवं उसकी इकाई, जो आपके फिजिक्स के चैप्टर में होता है। जैसे कि आप लोग बल पढ़ते हो, दाब पढ़ते हो, सभी के अपने अलग अलग मात्रक होते हैं। जैसे कि आपने लिया बल, हमें पता है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। उसके अलावा जैसे हम लोग ने लिया धारा, धारा का मात्रक हमें पता है होता है एम्पियर, पढ़ा होगा। छोटे छोटे चीजें हैं, ये सब इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा भी पढ़ा होगा, जैसे कि आपने आवेश पढ़ा होगा। आवेश, विद्युत आवेश जिसे कहते हैं, आवेश लिख दे रहे हैं।
आवेश, या आपके आवेश में आ जाएगा कूलम्स, मतलब कूलम्स लॉ वगैरह लिखते हैं, कूलाम लिखते हैं इसका मतलब, ठीक है। उसके अलावा हमारा होता है जैसे कि मान लिया लंबाई, लंबाई को हम लोग मानते हैं मीटर में, मीटर में नापी जाती है, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्षेत्रफल जो मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, आयतन मीटर क्यूब में लिखा जाता है। इसके अलावा समय सेकंड में लिखा जाता है। सारे तो नहीं बता सकते कि मतलब सारी चीजें कवर करनी है और इतना टाइम नहीं रहता है कि इंसान समझ जाए, लेकिन हाँ जो बच्चे पढ़ते आए हैं उन्हें पता है कि ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं तो लोगों को याद रहती हैं। समय का मतलब होता है सेकंड। और इसके अलावा जैसे कि आपने मान लिया आवृत्ति होता है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे हमने लेते हैं ऊष्मा, ऊष्मा हमारी जूल में होती है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे मात्रक हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सॉरी, ऊष्मा जो आपकी होती है वो कैलोरी में होती है, ऊर्जा जूल में होती है। ऊष्मा कैलोरी में होती है और जो हमारी ऊर्जा होती है वो जूल में होती है। उसके अलावा जो हमारा तापमान होता है, मीन्स जो हम लोग सेंटीग्रेड और इन सब में जो हम लोग अपना टेम्परेचर नापते हैं, चाहे वो फीवर का हो या फिर सीजन का होता है, और जो आप लोग मौसम के हिसाब से चेंज होता रहता है उसके हिसाब से आप लोग अपना तापमान चेक करते हैं कि आज कब बारिश होने वाली है कब नहीं होने वाली, तो ये सब भी तापमान के अंतर्गत आता है। मतलब इसका मात्रक भी डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो कुछ लोग इसको केल्विन में भी लिख देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको +273 करना पड़ेगा, तब वो आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, लेकिन अभी इसके अलावा अभी हम आपको ये बता दें कि इसके जो वो होते हैं जो आपके लोगों से रिलेटेड होते हैं, मतलब उत्पादक और उत्पाद, जैसे कि मान लिया कि मूर्तिकार क्या करता है, मूर्ति बनाता है। स्वर्णकार क्या करता है, आभूषण बनाता है, मीन्स जो गोल्ड स्मिथ होते हैं। इसके अलावा बढ़ई क्या करता है, वो आपका मतलब फर्नीचर बनाता है। डॉक्टर डॉक्टरों मतलब रोगियों की देखभाल करता है। टीचर बच्चों को शिक्षित करता है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग को कॉमन याद तो होती हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप लोग भूल जाते हो, क्योंकि आप लोग उनके बीच में जो रिलेशन है वो नहीं निकाल पाते हो कि आप लोग को इसमें किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। ये सारे मात्रक हैं। जैसे कभी कभी आ जाता है तो ऐसा ना हो कि ये कोई कह दे कि ये समझ में नहीं आया, मतलब किसी भी इंसान का इन छोटी छोटी चीजों की वजह से उनका लॉस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग को इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं कुछ लिख दे रही हूँ, जैसे ज्यादा तो नहीं बताएंगे इसमें। हाँ, जैसे मान लेते हैं जानवर, उनकी आवाज लिखते थे, जानवर लिखते हैं और उनकी आवाज, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। जैसे हमारा कुत्ता होता है, डॉग, इसकी आवाज कैसे होती है, भौं भौं। सबने सुनी होगी, गलत नहीं होता किसी का। बिल्ली की आवाज होती है, कैसे होती है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, ऐसे करती है बिल्ली, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपकी मक्खी हो गई, मक्खी क्या करती है, भिन भिनाती है, भिन 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 करके दौड़ती है ना, तो भिन भिनाना कहते हैं। इसके अलावा क्या नाम और किसका लिखते हैं, शेर, शेर क्या करता है, दहाड़ता है। शेर कभी भौंकता नहीं है, हमेशा दहाड़ता है। कुत्ता भौंकता है, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। उसके अलावा गाय होती है, वो रंभाती है, माँ माँ करके कैसे आवाज निकालती है, वो सारी आवाज। तो ये सारी आवाज में आ जाएगा। कुछ ऐसे लोग का रिलेशन होता है जो एक दूसरे से रिलेट होते हैं, जैसे भी मैंने बताया, उनमें से कुछ रिलेशन आपको बता देना है, आप लोग की समझ में आ जाएगा। जो जो चीजें आप लोग को समझ में ना आप लोग बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जैसे आपका शिक्षा देना हुआ,
ये काम किसका होता है? शिक्षक का, मीन्स टीचर। जिन लोगों को हिंदी ना समझ में आए वो लोग इंग्लिश समझ सकते हैं, ठीक है। रोगियों को देखभाल करना या रोगियों को देखना, ये किसका काम होता है? डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स इज अ कॉमन वर्ड फॉर हिंदी एंड इंग्लिश, तो सभी को पता होगा, ठीक है। इसके अलावा लेखक, लेखक क्या करता है? लेख लिखता है। एक मिनट, लेखक क्या करता है? लेख लिखना। लेख कौन लिखता है? ये लिखता है लेखक, ठीक है। लेटर्स कौन बांटता है? पोस्टमैन, ठीक है। बढ़ई के बारे में भी बता दिया मैंने, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। और भी मैं देख लेती हूँ क्या क्या है। और किसी का तो आई थिंक अंतरिक्ष यात्री क्या करता है? अंतरिक्ष में जाता है। ब्यूटिशियन हमेशा पार्लर में बैठा हुआ मिलेगा। और जो तुम्हारा वेटर होते हैं वो तुम्हारे रेस्टोरेंट में मिलते हैं। कभी आपने वेटर को बाहर सड़क पर टहलते हुए तो देखा नहीं होगा ना। और वैज्ञानिक क्या करते हैं? हमेशा प्रयोगशाला में होंगे। मीन्स जैसे नासा के साइंटिस्ट होते हैं वो हमेशा, साइंटिस्ट जितने भी होते हैं वो सारे आपके प्रयोगशाला में मौजूद होंगे। नौकर हमेशा घर में मौजूद होते हैं। खानसामा, खानसामा मतलब होते हैं जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं, वो आपको हमेशा रसोई घर में मिलेंगे, क्योंकि वो लोग खाना बनाते हैं। ऐसा तो नहीं खाना बना रहे हैं तो पोछा लगाने लग गए, ऐसा तो होता नहीं है। मतलब जो जिसका जो काम होता है वो उस काम के अकॉर्डिंग अपने काम को भरता है। तो बस उसी के हिसाब से किसका कौन सा काम है उसको उसी से मैच करवा दो, वो आपकी एनालॉजी हो जाती है। सिंपल भाषा में। आवाजों में देख लेते हैं। मेढक का लिखा हुआ है टर टर की आवाज निकालना, हमें पता है मेढक टर टर की आवाज निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी विलोम होती हैं, मीन्स अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड जिन लोग को विलोम पता होंगे वो लोग कर ले जाएंगे, जिनको नहीं पता होंगे वो लोग विलोम याद कर लेंगे। वैसे इसके लिए इतना ज्यादा विलोम याद करने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मल सा आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। जैसे नॉर्मल सा वर्ड है, कुछ बता दे रहे हैं। विलोम शब्द पे भी आपके सादृश्यता का परीक्षण होता रहता है, ठीक है। जैसे कि विलोम शब्द पे आ गया आपका विलोम शब्द में आ गया जैसे राजा, तो राजा का क्या होगा? रानी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? मान लिया आ गया पति, तो पति का हो जाएगा पत्नी। भाई बहन हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, गर्मी सर्दी हो जाएगा, है ठंडा गर्म हो जाएगा, और आपका ऊंच नीच हो जाएगा, ऊंच का नीच हो जाएगा, ठीक है। उसका इसके अलावा आपका हो सकता है जैसे कि ऊंच नीच हो गया, गर्मी सर्दी हो जाएगा, ठंडा गर्म हो गया, काला गोरा मोटा पतला। इस तरह से आप जो आपके विलोम वर्ड्स होते हैं, विलोम का मतलब भी होता है उसकी जस्ट अपोजिट, मतलब एक मोटा है तो दूसरा पतला है। तो उसी तरह से ये जो विलोम शब्द होते हैं ये भी एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, लेकिन ये भी एनालॉजी के अंदर आते हैं क्योंकि आप उसी का साथ में उसका रिलेशन दिखा रहे हैं। इसलिए जैसे कि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो पहला एक रिलेशन दे रखा रहता है, फिर दूसरा पूछते हैं, तो पहले वाले रिलेशन से देख के इंसान ये समझ सकता है कि आखिर पूछा किसके बारे में जा रहा है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसका जस्ट अपोजिट वो उसको बता देगा। जैसे कि और हम आपको बता दें, हाँ कुछ होते हैं जो जेंडर से रिलेटेड होते हैं। जेंडर मतलब वो ये हो गया कि जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, दो ही जेंडर होते हैं आपके। लिंग मतलब एक पुल्लिंग होता है एक स्त्रीलिंग होता है। तो जो पुल्लिंग होता है, मान लो कि कभी कुछ भी दे रखा हो तो वो हो जाएगा आपका लिंग से रिलेटेड। जैसे कि आप देखते हैं कुत्ता, तो कुत्ता का हो जाएगा कुतिया, कुत्ता का हो जाएगा कुतिया, ठीक है, मीन्स बिच। इसके अलावा जैसे कि आपका हो गया पंडित, तो पंडित का हो जाएगा पंडिताइन, ठीक है, ठीक। उसके अलावा आपका हो जाएगा जैसे आपने कहा कि सन्यासी, तो सन्यासिन, ठीक।
ठाकुर तो ठकुराइन, तो इस तरह से उनके जो लिंग है उस हिसाब से ये भी आपस में बदलते रहेंगे। बैल, बैल का गाय, शेर का शेरनी, बाघ का बाघिन, हाथ का हथनी, सॉरी हाथी का हथनी, ओके। हिरन का हिरनी, चाचा का चाची, भतीजा भतीजी, मम्मी पापा, माता पिता, दादा दादी, ये जितने भी हैं ये सब लिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब आप लोग जिसको भी नॉर्मल भाषा में जो भी बोलते आए हैं बहुत सारे आपके लिंग से रिलेटेड हैं। जो आपकी फैमिली से रिलेटेड है वो तो आपको ऐसे ही याद होंगे, बाकी कुछ ऐसे होंगे जो आप लोगों ने पहले से पाल रखे होंगे, जैसे कुत्ता कुतिया हो गए। कुछ हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, वरना बचपन से तो लिंग और पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ते आए हैं तो उससे आपको याद रहेंगे कि लिंग कौन कौन से होते हैं। नहीं आता है तो एक बार छोटे बच्चों की बुक उठा के देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे। 6 to 8 तक की बुक जो है उसमें आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग वगैरह सब कुछ दे रखे हैं, चाहे वो आपकी CBSE की बुक हो, UP बोर्ड की बुक हो या फिर SSC की बुक हो। इसके अलावा संबंध, हाँ, जंतुओं का उनके बच्चों के साथ में कुछ संबंध होते हैं। जैसे कि आपका हो गया कुत्ते के बच्चे क्या होते हैं, पिल्ले, ठीक है, कुत्ते के बच्चों को हम पिल्ला कहते हैं। और मुर्गी के बच्चे क्या कहते हैं, चूजा कहते हैं। और तितली के बच्चे कहते हैं इल्ली, बिल्ली के बच्चे को बिलौटे, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है। और मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं, मेढक का बच्चा याद रखना, मेढक के बच्चे को हम टडपोल कहते हैं। याद नहीं रहता है किसी को, लोग भूल जाते हैं, याद रखना, कभी कभी आ जाएगा कि मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं टडपोल, ठीक है। इसके अलावा इनका और भी समूह होता है, समूह से भी रिलेटेड है। जैसे कि इन्होंने कह दिया जंतु एवं उनका व्यवहार, मतलब जैसे चिड़िया है वो कैसे चलती है, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि चिड़िया उड़ रही है तो खरगोश क्या कर रहा है, तो खरगोश का काम क्या होता है, उछलना, तो खरगोश क्या कर रहा है, उछल रहा है। उसी तरह से जैसे कि कह दिया कि मेमना का काम है उछलना कूदना, चूहा क्या करता है, बेतहाशा भागना, मतलब बिना मतलब होश खोए बिना भाग जाना। मीन्स उसको ये भी तक नहीं याद रहता कि सामने वाला बंदा कौन खड़ा है, सामने वाला इंसान कौन है। चूहा जो है वो बिना किसी बेझिझक के वो भाग जाता है, चाहे मतलब वो किसी के पैरों के नीचे क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सारे एनालॉजी होते हैं। और इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कुछ बचे हुए नहीं हैं, नॉर्मल से हैं कुछ, हाँ होते हैं जो आपके प्रतीक से रिलेटेड होते हैं। मीन्स लाल किस चीज से रिलेटेड है, सफेद कलर किस चीज से रिलेटेड होता है। और कुछ होती हैं जो आपकी मुद्राओं से रिलेटेड, जैसे भारत की मुद्रा रुपया लिखी जाती है, उसी तरह से सभी चीजों की, सभी देशों की उनकी मुद्राएं याद रखिएगा, उनकी राजधानी याद रखिएगा। लेटेस्ट देखिएगा, लेटेस्ट में होंगी, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, दिल्ली किसकी राजधानी है, या लखनऊ किसकी राजधानी है। तो मतलब राजधानी भी, मुद्राएं भी, ये सब चीजें भी इम्पोर्टेंट है ना। इसके अलावा क्या दे रखा है, हाँ खेल, मतलब कौन से देश किस खेल से रिलेटेड है, हॉकी किसका खेल है, या क्रिकेट किसका खेल है, किस देश से रिलेटेड है। ये सारी चीजें भी हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है। मान लिया जैसे कि लिखा मिस्र में आपका पिरामिड स्थित है, और पूछ लिया गया आपसे कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो सभी लोग को पता है भारत में स्थित है। अगर भारत ऑप्शन आया तो भारत पे टिक हो जाएगा। अगर भारत की जगह उत्तर प्रदेश लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है हाय रे मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब भारत ही उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। अगर बाई चांस आपके पास भारत का ऑप्शन नहीं आया तो आप यूपी पे टिक लगा देना, क्योंकि आपका जो आगरा है का ताजमहल जो है वो आगरे में स्थित है, तो आगरा कहाँ है, यूपी में, तो आप यूपी टिक लगा सकते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि भारत नहीं लिखा तो क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब कोई भी चीज सीखिएगा तो उसके साथ में उस चीज की ट्रिक भी समझिएगा कि अगर ये ऑप्शन नहीं आया तो और क्या ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे इंसान का माइंड इतना ज्यादा वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है अपने सारे सिलेबस और अपनी पूरी पढ़ाई का। अभी तो स्टार्टिंग है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे इंसान पढ़ता हुआ चला जाता है वैसे वैसे उसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो समझ नहीं पाता है कि किस चीज को हम अपने अंदर रखें और किस चीज को हम निकालें। तो ये हो गया सारा एनालॉजी का टॉपिक। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं, हम धीमे धीमे करके इनके एक्सरसाइज के साथ में इनको डिस्क्राइब करते रहेंगे। वैसे कल हम इसके आगे का टॉपिक उठाएंगे जो कि आपकी अल्फाबेट ABCD वगैरह से रिलेटेड होगा। तो ABCD का रिलेटेड जो टॉपिक है उसको ज्यादा समझाने में आसानी रहेगी, आप लोग को भी अच्छे से समझ में आएगा।
इसलिए आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को जितने भी एड जूनियर की वैकेंसी की जो लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को हम लोग की चैनल के माध्यम से सारी पढ़ाई करवाई जा सके। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जितनी भी पीडीएफ वगैरह चाहिए वो आपको डायरेक्टली वहीं से मिल जाएंगी। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।